हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक बेहतरीन सेशन लेकर आए हैं जिसमें हम आपको एलटी ग्रेड होम साइंस संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं। और आज के इस सेशन में हम प्रश्न तो कराएंगे, साथ ही व्याख्या भी कराने वाले हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे। साथ ही आज के सेशन में आपको ये भी पता लगने वाला है कि पिछले वर्षों में एलटी ग्रेड में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, पालक में किस विटामिन की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन के। आपको बताना है कि पालक में किस विटामिन की मात्रा अधिक होती है। तो पालक में विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही है। अगर हम विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी यानी कि थायमीन, इसकी कमी के कारण बेरी नामक रोग हो जाता है। वहीं विटामिन डी यानी कि अगर हम विटामिन डी की बात करें तो रिकेट्स यानी कि सूखा रोग विटामिन डी की कमी के कारण हो जाता है। वहीं अगर हम विटामिन के की बात करें तो रक्त का थक्का नहीं जमता है इस विटामिन की कमी के कारण। ये भी आप ध्यान से देखते चलेगा। तो चलिए बढ़ जाते व्याख्या की ओर। तो विटामिन ए हमारा आंसर है। पालक में बीटा कैरोटीन होता है जो शरीर में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित होता है। यह विटामिन आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक है। एक क्वेश्चन यहाँ से खूब पूछा जाता है कि विटामिन की कमी से विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, यानी कि आंखों संबंधी रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। वहीं इसका रासायनिक नाम भी पूछा जाता है, तो रेटिनोल। रेटिनोल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। इसके मुख्य स्रोत की बात करें तो दूध, घी, गाजर, टमाटर, मछली का तेल, पालक, हरी सब्जियां इसका यहाँ पर मुख्य स्रोत है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 2, रेशम प्राप्त होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए पौधों से, कीड़ों से, खनिज से या रासायनिक प्रक्रिया से। आपको बताना है कि रेशम प्राप्त होता है तो किससे प्राप्त होता है। तो रेशम कीड़ों से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन रेशा है जो सिल्क वर्म रेशम कीट से प्राप्त होता है। यह कोकून से निकाला जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से खूब पूछा जाता है कि रेशम का कीट किस पेड़ पर पाला जाता है। तो रेशम का कीट शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है और शहतूत की पत्ती खाता है। इसकी अवस्थाएं भी पूछी जाती है, तो अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। ये क्रम से लगाने के लिए भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। इसे भी आप ध्यान से देखते हैं चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देगी स्कर्वी, रतौंधी, मेरास्मस या पेलाग्रा। आपको बताना है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो प्रोटीन की कमी से यहाँ पर मेरास्मस नामक रोग हो जाता है। और प्रोटीन की कमी के कारण एक और रोग हो जाता है, तो बच्चों में क्वार्सियोरकर नामक रोग भी विटामिन ए की कमी से के कारण यहाँ पर हो जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार यहाँ से एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। वहीं अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल के संयोग से बना होता है और ये अमीनो अम्ल शरीर को उचित एवं आवश्यक पोषण देते हैं। प्रोटीन कोशिकाओं की वृद्धि में भी सहायक होता है और ये हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में गैसीय संवेदन का काम करता है। प्रोटीन एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की सुरक्षा में भी सहायक होता है। वहीं इसके मुख्य सोर्स भी पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर दाल, सोयाबीन, पनीर, मांस, मछली, दूध, अंडे की जर्दी, फल आदि इसके मुख्य स्रोत होते हैं। वहीं ऑप्शन यहाँ पर दिया गया स्कर्वी। अगर हम स्कर्वी की बात करें तो विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी नामक रोग हो जाता है और ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। वहीं रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता है। पेलाग्रा की बात करें तो निकोटीन अम्ल के कारण पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार यहाँ से पूछा गया है, तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान से देखते हैं चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं व्याख्या के साथ में। मेरास्मस प्रोटीन व कैलोरी की अत्यधिक कमी से होने वाला रोग है जो विशेषता है 1 से 3 वर्ष के बच्चों में देखा जाता है। तो ये रोग बच्चों में 1 से 3 वर्ष की अवस्था में देखा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 4, ISI चिन्ह किससे संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए भोजन, वस्त्र, औद्योगिक उत्पाद या दवा। आपको बताना है कि ISI चिन्ह किससे संबंधित है। तो ISI चिन्ह औद्योगिक उत्पाद से संबंधित है। ऑप्शन सी के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ISI इसकी फुल फॉर्म भी यहाँ से पूछी जाती है, तो इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट चिन्ह औद्योगिक वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है, जैसे बिजली के उपकरण, मशीनें आदि। तो इसकी फुल फॉर्म को आप याद करते चलेगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 5, कपड़ों के संरक्षण का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं उन्हें सजाना, उन्हें फाड़ना, उनकी आयु बढ़ाना या रंग बदलना। आपको बताना है कि कपड़ों के संरक्षण का उद्देश्य क्या है। तो कपड़ों के संरक्षण का उद्देश्य उनकी आयु बढ़ाना। सी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। वस्त्र संरक्षण का उद्देश्य कपड़ों को साफ रखना, धूप, कीटों व रसायनों से बचाना होता है ताकि वे लंबे समय तक उपयोगी रहे। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही है, उनकी आयु बढ़ाना। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चे का पहला सामाजिक संबंध किससे होता है।
ऑप्शन यहाँ पर देंगे विद्यालय से, समाज से, परिवार से या पड़ोस से। आपको यहाँ पर बताना है कि बच्चे का पहला सामाजिक संबंध किससे होता है। तो बच्चे का पहला सामाजिक संबंध परिवार से होता है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। बच्चा सामाजिकता की शुरुआत अपने परिवार से करता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, यही से व्यवहार, भाषा और संस्कृति सीखता है। यहाँ पर परिवार को प्रथम पाठशाला भी कहा गया है। तो यहाँ पर प्रथम पाठशाला कहा गया है बच्चे की। ये भी आप ध्यान से देखते चले और कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, बाल विकास के कितने प्रमुख आयाम होते हैं। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए 2, 3, 4 या 5। आपको बाल विकास के कितने आयाम होते हैं ये आपको बताना है। तो बाल विकास के प्रमुख आयाम होते हैं 5। यहाँ पर हम डी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। बाल विकास में 5 आयाम होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और भाषा विकास। इन आयामों को आप इम्पोर्टेंट लगाते हैं चलेगा। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 8, खाद्य पदार्थों के लंबे समय तक संरक्षण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पर देगा परिरक्षण, पकाना, सजाना या उबालना। आपको बताना है कि खाद्य पदार्थों के लंबे समय तक संरक्षण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, परिरक्षण कहलाती है। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। परिरक्षण एक तकनीक है जिससे भोजन को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जाता है, जैसे सुखाना, फ्रीज करना, सिरका डालना आदि। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 9, बर्न टेस्ट कपड़े की कौन सी विशेषता जांचने के लिए किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे रंग, बनावट, रेशे की पहचान या लंबाई। आपको यहाँ पर बताना है कि बर्न टेस्ट कपड़े की कौन सी विशेषता जांचने के लिए किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, रेशे की पहचान। यहाँ पर हम सी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। बर्न टेस्ट से यह पहचाना जाता है कि कपड़ा सूती है, रेशमी है, ऊनी है या कृत्रिम है। हर रेशा अलग गंध और राख बनाता है। तो यहाँ पर बर्न टेस्ट से यह पहचाना जाता है कि कपड़ा कौन सा है। ये भी आप यहाँ पर ध्यान से देखते ही चलेगा। तो रेशे की पहचान हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 10, ICDS योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे वृद्ध सेवा, स्कूल निर्माण, बच्चों और माताओं का विकास या तकनीकी शिक्षा। आपको यहाँ पर ICDS योजना का उद्देश्य आपसे पूछा है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, बच्चों और माताओं का विकास। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ICDS इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में 0 से 6 वर्ष के बच्चों व गर्भवती या धात्री महिलाओं को पोषण, टीकाकरण, शिक्षा आदि की सेवाएं दी जाती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते ही चलेगा, क्योंकि कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख ही रहे कि जो आसपास से बनने वाले क्वेश्चन है वे भी हम आपको कराते ही चल रहे हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी यहाँ से क्लियर होंगे और आपको कम समय में बेहतरीन क्वेश्चन भी हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। बस आप क्लास में अंत तक यहाँ पर बने रहिए। और जो बच्चे क्लास में पहली बार आए वे बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि उन्हें वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 11, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर देगा 15 अगस्त 2014, 2 अक्टूबर 2014, 26 जनवरी 2015 या 5 जून 2015। आपको यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी ये पूछा गया है। तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु की गई थी। तो ये ऑप्शन यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 12, शिशु के लिए आदर्श आहार क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे फॉर्मूला दूध, गाय का दूध, बोतल वाला दूध या माँ का दूध। आपको यहाँ पर शिशु के लिए आदर्श आहार आपसे पूछा गया है। तो शिशु के लिए जो आदर्श आहार होता है वो माँ का दूध होता है। यानी कि अगर हम माँ के दूध की बात करें तो माँ का दूध यानी कि पहला पीला काढ़ा दूध बच्चे के लिए यहाँ पर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी काम आता है और यहाँ पर संपूर्ण आहार माना जाता है बच्चे को माँ का दूध। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। जन्म से 6 माह तक शिशु को केवल माँ का दूध देना चाहिए। यह संपूर्ण पोषण प्रदान करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। तो माँ का दूध हमारा यहाँ पर आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 13, परिवार नियोजन का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए जनसंख्या घटाना, जीवन स्तर सुधारना, महिला सशक्तिकरण या विवाह विलंब करना। आपको यहाँ पर बताना है कि परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है।
ये आपको बताते हुए चलना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, जीवन स्तर सुधारना। यही परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य है। तो बी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। परिवार नियोजन से माता पिता बच्चों की संख्या नियंत्रित करके उन्हें बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा व संसाधन दे सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर सही होगा, जीवन स्तर सुधारना। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 समय प्रबंधन का उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए समय बर्बाद करना, जल्दी जल्दी काम करना, कार्यों को प्राथमिकता देना या एक ही कार्य करते रहना। ये आपको बताना है कि समय प्रबंधन का उदाहरण है। ये आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, कार्यों को प्राथमिकता देना समय प्रबंधन का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। समय प्रबंधन का अर्थ है समय को योजनाबद्ध ढंग से उपयोग करना ताकि सभी कार्य समय पर और प्रभावी तरीके से पूरे हो सके। तो यहाँ पर कार्यों को प्राथमिकता देना हमारा आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 15 सिल्क का प्रमुख घटक क्या है? ऑप्शन है आपको यहाँ पर एल्बुमिन, कैसीन, फाइब्रोनिन या गुलेटिन। आपको यहाँ पर बताना है कि सिल्क का मुख्य घटक क्या है। ये आपको यहाँ पर बताते चलना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, फाइब्रोनिन। यहाँ पर हम सी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। रेशम में मुख्य रूप से प्रोटीन फाइब्रोनिन पाया जाता है जो सिल्क फाइबर की संरचना बनाता है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 16 गर्भवती महिला के आहार में किस तत्व की विशेष रूप से आवश्यकता होती है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए कैल्शियम, जिंक, फोलिक एसिड या विटामिन डी। आपको यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते चलना क्योंकि कई एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। आपको यहाँ पर बताना है कि गर्भवती महिला के आहार में किस तत्व की विशेष रूप से आवश्यकता होती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है। तो सी के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। फोलिक एसिड भ्रूण के तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए आवश्यक होता है और इससे जन्म दोषों की संभावना कम होती है। ये भी आप ध्यान से देखते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। कपड़े धोने के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? आपको ऑप्शन दिए गए 0 डिग्री सेल्सियस, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। आपको यहाँ पर बताना है कि कपड़े धोने के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हम बी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। 30 से 40 डिग्री सेल्सियस पर कपड़े ठीक से साफ होते हैं और फाइबर की गुणवत्ता बनी रहती है। इससे दाग भी हटते हैं और रंग भी सुरक्षित रहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 18 शिशु के लिए टीकाकरण की शुरुआत कब होती है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए जन्म से 7 दिन बाद, जन्म के 15 दिन बाद, या जन्म के समय या 1 माह बाद। आपको बताना है कि शिशु के लिए टीकाकरण की शुरुआत कब से होती है। ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो शिशु को जो टीकाकरण की शुरुआत होती है वो जन्म के समय ही हो जाती है। तो सी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। टीकाकरण की शुरुआत जन्म के समय BCG, OPV व हेपेटाइटिस बी से की जाती है ताकि शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो सके। तो इसे भी आप यहाँ पर ध्यान से देखते चलेगा। BCG से तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो इसे भी आप वेरी इंपॉर्टेंट लगाते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 19 बाल विकास में मोटर कौशल का क्या अर्थ है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए बोलने की क्षमता, सोचने की क्षमता, चलने व पकड़ने की क्षमता या गणना करने की क्षमता। आपको यहाँ पर मोटर कौशल का अर्थ आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो आपको जल्दी से अपना आंसर यहाँ पर देना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो बाल विकास में मोटर कौशल का अर्थ होता है चलने व पकड़ने की क्षमता। तो सी ऑप्शन के साथ में यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मोटर स्किल्स शरीर की मांसपेशियों द्वारा किए जाने वाले कार्य होते हैं जैसे चलना, दौड़ना, पकड़ना, उंगलियों का उपयोग करना आदि। तो इसे भी आप ध्यान से पढ़ते ही चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 20 नायलॉन किस प्रकार का रेशा है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए प्राकृतिक, कृत्रिम, खनिज या मिश्रित। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आप लगाते ही चलेगा और आपसे नायलॉन के बारे में यहाँ से पूछा गया है। तो नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है। बी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। नायलॉन पहला पूरी तरह से कृत्रिम रूप से तैयार किया गया रेशा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यहाँ पर लगाते ही चलेगा।
जो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है और बहुत मजबूत होता है। ये किससे प्राप्त होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसे भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 21, बजट बनाने की पहली इकाई कौन सी होती है? ऑप्शन यहाँ पर देखें, व्यय, बचत, आवश्यकता या आय। आपको बताना है कि बजट बनाने की पहली इकाई कौन सी होती है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा, बजट बनाने की पहली इकाई आय होती है। यहाँ पर हम डी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। बजट में सबसे पहले यह देखा जाता है कि कुल आय कितनी है, फिर उसी आधार पर व्यय और बचत की योजना बनाई जाती है। यहाँ पर अगर पारिवारिक बजट की बात करें तो पारिवारिक बजट 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें यहाँ पर संतुलित बजट, घाटे का बजट और बचत का बजट होता है। ये भी आप यहाँ पर ध्यान से देखते चलिए। सर्वश्रेष्ठ जो यहाँ पर अच्छा बजट माना जाता है वो यहाँ पर बचत का बजट माना जाता है। ये भी आप यहाँ पर क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 22, हॉलमार्क। हॉलमार्क किससे संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पर दे, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दवाएं, सोने के आभूषण या वस्त्र। आपको यहाँ पर हॉलमार्क के बारे में पूछा गया है कि किससे संबंधित है, तो हॉलमार्क सोने के आभूषण से संबंधित है। सी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। हॉलमार्क भारतीय मानक ब्यूरो, इसकी फुल फॉर्म भी यहाँ से ध्यान रखते चलेगा, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, द्वारा स्वर्ण आभूषण की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए दिया जाने वाला निशान है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही है, सोने के आभूषण। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 23, पीडीएस का पूर्ण रूप क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लगाते चलेगा आपको। यहाँ पर पीडीएस का यहाँ पर पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो बी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। पीडीएस एक सरकारी प्रणाली है जिसके माध्यम से निर्धन वर्ग का सस्ता अनाज, गेहूं, चावल, चीनी आदि वितरित किया जाता है। यानी कि पीडीएस एक सरकारी प्रणाली है जिसके माध्यम से निर्धन वर्ग को सस्ता अनाज जैसे गेहूं, चावल, चीनी आदि वितरित किया जाता है। और इसकी फुल फॉर्म आप यहाँ पर ध्यान से देखते चलिए, पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 24, बच्चों के मानसिक विकास की पहचान क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, भोजन लेना, सोचने समझने की क्षमता, दौड़ना या बोलना। आपको यहाँ पर बच्चों के मानसिक विकास की पहचान क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, सोचने समझने की क्षमता। यहाँ पर बी ऑप्शन के साथ में यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मानसिक विकास में बच्चे का तर्क, निर्णय, ध्यान व स्मृति जैसी क्षमताएं विकसित होती है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। फ्रेंड्स, जो हम आपको व्याख्या कराते चल रहे हैं वे आपको बड़े ध्यान से देखते चलना है, क्योंकि इनके आसपास से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो यहाँ पर अगर आप व्याख्या को ध्यान से देखते चलोगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और जो आसपास से बनने वाले क्वेश्चन हैं वे भी आपके क्लियर होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कपड़े प्रेस करने से पहले कौन सी सावधानी आवश्यक है? ऑप्शन यहाँ पर देगा, पानी छिड़कना, कपड़ा उल्टा करना, आयरन को ठंडा करना या हाथ से रगड़ना। आपको यहाँ पर बताना है कि कपड़े प्रेस करने से पहले कौन सी सावधानी आवश्यक होती है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, कपड़ा उल्टा करना। तो बी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। कपड़े को उल्टा करके प्रेस करने से उसका रंग और डिजाइन सुरक्षित रहता है तथा चमक नहीं जाती है। ये भी ऑप्शन है हमारा बी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 26, शिशु के मानसिक विकास का सबसे अच्छा साधन क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिए, खेल, किताब, टीवी या भोजन। आपको बताना है कि शिशु के मानसिक विकास का सबसे अच्छा साधन क्या है। तो सबसे अच्छा साधन होता है खेल। यहाँ पर शिशु के मानसिक का जो सबसे अच्छा साधन होता है वो खेल होता है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। खेलों से बच्चों की सोचने समझने और नई चीज़ें सीखने की क्षमता बढ़ती है जो मानसिक विकास को बढ़ावा देती है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर ए यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 27, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, स्कर्वी, रतौंधी, एनीमिया या बेरी। अगर आपने हमारे पिछले क्वेश्चन को ध्यान से देखा है तो इसका आंसर आप आसानी से यहाँ पर दे सकते हो। विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। तो ऑप्शन पहले ही हमारे यहाँ पर सही है। अगर हम विटामिन सी की यहाँ पर बात करें तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक यहाँ पर अम्ल होता है। एस्कोर्बिक अम्ल।
ये इसका रासायनिक नाम भी यहाँ से कई बार यहाँ से पूछा गया है। अगर हम विटामिन सी के यहाँ पर मुख्य स्रोत की बात करें तो संतरा, नींबू, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज इसके मुख्य सोर्स होते हैं। अगर हम रतौंधी की बात करें तो रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण यहाँ पर होता है, तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। चलिए, अगर एनीमिया की बात करें तो विटामिन B12 की कमी के कारण एनीमिया नामक रोग हो जाता है। वहीं विटामिन बी यहाँ पर बी की कमी के कारण यानी कि थायमीन की कमी के कारण बेरी नामक रोग हो जाता है। ये क्वेश्चन भी यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इन्हें भी आप ध्यान से देखते चलिएगा। आगे बढ़ जाते व्याख्या के साथ में। स्कर्वी एक रोग है जो विटामिन सी की कमी से होता है, जिसमें मसूड़े फूल जाते हैं, शरीर में थकावट होती है और घाव नहीं भरते हैं। ये भी आप ध्यान से देखते हैं चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 28, TDS का प्रयोग किसमें होता है? ऑप्शन आपको यहाँ पर दें, जल की शुद्धता में, दूध की जांच में, रक्त में शर्करा के लिए या उर्वरक में। आपको यहाँ पर TDS का प्रयोग किस में होता है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, जल की शुद्धता में इसका प्रयोग होता है, तो ए ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। TDS इसका यहाँ पर फुल फॉर्म भी पूछी, टोटल डिजोल्व्ड सॉलिड, जल में घुले हुए खनिजों की मात्रा दर्शाता है, जिससे यह पता चलता है कि पानी पीने योग्य है या नहीं। तो इसकी फुल फॉर्म को भी आपको इंपोर्टेंट लगाते हुए चलना है, क्योंकि कई बार यहाँ से फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो जल की शुद्धता हमारा आंसर यहाँ पर होने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 29, गृह प्रबंधन में 5M का अर्थ है। आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलना है और आपको यहाँ पर गृह प्रबंधन में यहाँ पर 5M का अर्थ आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, जल्दी से आप हमें आंसर बताइए। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, मैन, मनी, मटेरियल, मेथड और मैनेजमेंट। ये 5M का अर्थ है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं व्याख्या के साथ में। 5M गृह प्रबंधन की बुनियादी संकल्पनाएं हैं जो योजना, कार्य और मूल्यांकन में सहायक होती है, और ये यहाँ पर 5M मैन, मनी, मटेरियल, मेथड और मैनेजमेंट होते हैं। वेरी इंपोर्टेंट लगाते हैं चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 30, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता किस योजना के अंतर्गत कार्य करती है? ऑप्शन आपको यहाँ पर दे, RTE, ICDS, PDS या मनरेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता किस योजना के अंतर्गत कार्य करती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ICDS के अंतर्गत कार्य करती है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों और महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य जांच और शिक्षा प्रदान करने के लिए ICDS योजना के तहत कार्य करती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 31, किशोरावस्था की आयु सीमा सामान्यतः क्या मानी जाती है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, 6 से 10 वर्ष, 10 से 19 वर्ष, 15 से 25 वर्ष या 12 से 18 वर्ष। आपको यहाँ पर किशोरावस्था की आयु सीमा कितनी मानी जाती या कब से मानी जाती है, क्वेश्चन कई बार भी पूछा जा चुका है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 10 से 19 वर्ष, तो बी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 10 से 19 वर्ष की आयु को किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस माना जाता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक और हार्मोनल बदलाव होते हैं। और यहाँ पर किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था भी कहा गया है स्टैनले हॉल के द्वारा। ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में भी पूछा गया है, और ये आयु सीमा यहाँ पर किसके द्वारा बताई गई, तो यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा बताई गई है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 32, बाल्यावस्था में भाषा विकास का आरंभ किससे होता है? ऑप्शन यहाँ पर दे, रोने से, शब्दों से, वाक्य से या गीत से। आपको यहाँ पर बताना है कि बाल्यावस्था में भाषा विकास का आरंभ किससे होता है, तो यहाँ पर भाषा विकास का आरंभ रोने से होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ में यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। भाषा विकास की शुरुआत शिशु के रोने से होती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। धीरे धीरे वह ध्वनियाँ निकालता है, फिर शब्द और अंततः वाक्य बोलता है, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, साड़ी भारत के किस राज्य की पारंपरिक पोशाक है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश। आपको यहाँ पर साड़ी पूछा गया कि भारत के किस राज्य की परंपरागत पोशाक है, ये आपको बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, तमिलनाडु की ये यहाँ पर पारंपरिक पोशाक है, तो बी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं।
आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। तमिलनाडु की पारंपरिक साड़ी कांजीवरम साड़ी विश्व प्रसिद्ध है, जो रेशम की बनी होती है और विशेष अवसरों पर पहनी जाती है। तो कांजीवरम से कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो ये कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 34, कपड़े में दाग हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पर देंगे धुलाई, स्टेन रिमूवल, प्रेसिंग या स्टोरिंग। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको बताना है कि कपड़े में दाग हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को स्टेन रिमूवल कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपनी व्याख्या की और। कपड़े से किसी भी प्रकार के दाग जैसे तेल, स्याही, खून आदि को हटाने की प्रक्रिया को स्टेन रिमूवल कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। तो क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा रेशा जलाने पर बाल जलने जैसी गंध देता है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे नायलॉन, सूती, ऊनी या पॉलिएस्टर। आपको बताना है कि कौन सा रेशा यहाँ पर जलने के बाद बाल जैसी गंध देता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, ऊन। ऊन का रेशा यहाँ पर बाल जैसी जलने के बाद गंध देता है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ऊन प्रोटीन आधारित रेशा है, जलाने पर बाल जैसी गंध आती है और यह झुलस कर कड़ा बाल बना यानी कि कड़ा बोल बनाता है। ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 36, बच्चों की सीखने की सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पर दे प्रत्यक्ष अनुभव, किताबें, व्याख्यान या टीवी। आपको बताने कि बच्चों की सीखने की सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, प्रत्यक्ष अनुभव। यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ में यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। बच्चे अनुभव से जल्दी सीखते हैं, प्रत्यक्ष क्रियाएं, खेल और प्रयोग उन्हें स्थायी ज्ञान प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही है, प्रत्यक्ष अनुभव। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 37, पोषण अभियान का उद्देश्य है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे शिक्षा बढ़ाना, पोषण सुधारना, रोजगार देना या महिला सुरक्षा। आप जल्दी से अपना आंसर यहाँ पर दीजिए कि पोषण अभियान का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य ही आपको जल्दी से बताना है। तो पोषण अभियान का जो उद्देश्य वह है पोषण को सुधारना। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। तो पोषण की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है, प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। तो मिशन माताओं और बच्चों में कुपोषण को समाप्त करने के लिए शुरू किया जाता है। जो हम आपको ये यहाँ पर फुल फॉर्म से यहाँ पर क्वेश्चन कराते चल रहे हैं, क्योंकि इनसे यहाँ पर क्वेश्चन कई बार पूछे गए, तो इन सभी फुल फॉर्म को भी आप याद करते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 38, बजट में बचत किसके बाद की जाती है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे कुल आय के, कुल व्यय के, भोजन खर्च के या कपड़े खरीदने के। आपको बताना है कि बजट में बचत किसके बाद की जाती है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, कुल आय के बाद बचत की जाती है। ऑप्शन ए के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। बचत कुल आय से निर्धारित होती है, जिससे भविष्य की आवश्यकताओं या आकस्मिक स्थितियों के लिए निधि तैयार की जाती है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही होगा, कुल आय के। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। राफेल किस प्रकार का वस्त्र है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे ऊनी, सूती, सिल्क नुमा, सिंथेटिक या खादी। आपको यहाँ पर राफेल आपसे यहाँ पर पूछी गई है, तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम राफेल की बात करें तो ये यहाँ पर सिल्क नुमा सिंथेटिक वस्त्र का प्रकार है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। राफेल कृत्रिम रेशा है जो सिल्क जैसा दिखता है और सस्ते कपड़ों में प्रयोग में तैयार होता है। यह चमकीला व फिसलनदार होता है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 40, नवजात शिशु के लिए कौन सा टीका अनिवार्य होता है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देगा पोलियो, डीपीटी, बीसीजी या एमएमआर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते हुए चलिए, क्योंकि टीकों से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। आपको बताने कि नवजात शिशु के लिए कौन सा टीका अनिवार्य होता है। तो नवजात शिशु के लिए बीसीजी का टीका अनिवार्य होता है। तो सी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। बीसीजी बैसिलस कोलमेट-गुरिन, ये इंपॉर्टेंट लगाते चलेगा, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। टीका नवजात को तपेदिक यानी कि ट्यूबरक्लोसिस से बचाने के लिए जन्म से तुरंत बाद दिया जाता है, यानी कि टीबी के बचाव के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है, यानी कि जन्म के तुरंत बाद ही ये टीका दिया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही है, बीसीजी।
आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 41, संतुलित आहार में क्या शामिल नहीं है? तो यहाँ पर नहीं दिया गया है कि संतुलित आहार में क्या शामिल नहीं है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए विटामिन, प्रोटीन, जंक फूड या खनिज। आपको बताना है कि संतुलित आहार में क्या शामिल नहीं है। तो संतुलित आहार में जंक फूड शामिल नहीं है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही है। अगर हम संतुलित आहार की बात करें तो संतुलित ऐसा आहार जिसमें सभी पौष्टिक तत्व विद्यमान होते हैं वह संतुलित आहार कहलाता है। ये भी आप यहाँ पर ध्यान से देखते हुए चलिएगा। तो यहाँ पर बढ़ जाते व्याख्या की ओर। जंक फूड में वसा और शर्करा की मात्रा अधिक होती है लेकिन आवश्यक पोषक तत्व कम होते हैं, इसलिए यह संतुलित आहार में नहीं आता है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी यहाँ पर सही होगा, जंक फूड। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, घरेलू महिला का श्रम किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन यहाँ पर दे उत्पादक, उपभोक्ता, अप्रत्यक्ष उत्पादक या व्यावसायिक। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि घरेलू महिला का श्रम किस श्रेणी में आता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले अप्रत्यक्ष उत्पादक। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। घरेलू महिलाएं परिवार के लिए खाना बनाना, बच्चों की देखभाल आदि कार्य करती है जो आर्थिक रूप से उत्पादक तो है लेकिन गणना में नहीं आते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा, अप्रत्यक्ष उत्पादक। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 43, किस उत्पाद पर MRP का अर्थ है? यहाँ पर आपको MRP का अर्थ आपसे पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो डी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं, तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। MRP का अर्थ है अधिकतम खुदरा मूल्य, उपभोक्ता को उससे अधिक राशि वसूलना अवैध है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 44, स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए 2012, 2014, 2016 या 2017। आपको यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन आपसे पूछा गया है। अगर आपने पिछले क्वेश्चनों को ध्यान से देखा है तो इसका आंसर भी आप आसानी से दे सकते हो। तो स्वच्छ भारत मिशन ये यहाँ पर शुरू हुआ था 2014 में। यहाँ पर बी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ यह अभियान देश को खुले में शौच मुक्त और स्वच्छ बनाने के लिए प्रारंभ किया गया। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 45, पोषण संबंधी शिक्षा सबसे पहले कहाँ मिलती है? ऑप्शन आपको यहाँ पर दे स्कूल में, अस्पताल में, घर में या आंगनवाड़ी में। आपको बताना है कि पोषण संबंधी शिक्षा सबसे पहले आपको कहाँ मिलती है। तो पोषण संबंधी सबसे पहली शिक्षा घर में मिलती है। सी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। बच्चे की प्राथमिक शिक्षक माँ होती है जो उसे भोजन, सफाई और व्यवहार के साथ पोषण के प्राथमिक ज्ञान देती है, इसलिए घर को प्रथम पाठशाला भी कहा जाता है। यहाँ पर बच्चे की प्रथम पाठशाला भी घर को ही कहा गया है। ये भी आप यहाँ पर ध्यान से देखते हुए चलिएगा और ये कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 46, उपभोक्ता अदालत की सबसे ऊंची संस्था कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पर दें जिला फोरम, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग या ग्राम पंचायत। आपको यहाँ पर उपभोक्ता अदालत की सबसे ऊंची संस्था आपसे यहाँ पर पूछी गई है, तो कौन सा आपका आंसर यहाँ पर होगा? जल्दी से आप आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं, राष्ट्रीय आयोग। ये उपभोक्ता अदालत की सबसे ऊंची संस्था होती है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। उपभोक्ता विवादों के निवारण के लिए 3 स्तर की न्यायिक संस्थाएं हैं, जिला, राज्य व राष्ट्रीय। सर्वोच्च स्तर पर राष्ट्रीय आयोग होता है। ये भी आप यहाँ पर ध्यान से देखते चले क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 47, टीकाकरण के लिए WHO द्वारा शुरू किया गया दिवस कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए बाल स्वास्थ्य दिवस, टीका सप्ताह, विश्व टीकाकरण दिवस या पोषण सप्ताह। आपको यहाँ पर टीकाकरण के लिए WHO के द्वारा शुरू किया गया दिवस कौन सा होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं, विश्व टीकाकरण दिवस। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। WHO ने बच्चों और महिलाओं को टीकाकरण के प्रति जागरूक करने के लिए वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे शुरू किया है। ये भी यहाँ पर ध्यान से देखते हैं चलिएगा। तो यहाँ पर विश्व टीकाकरण दिवस हमारा आंसर यहाँ पर सही होने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 48, आहार में सबसे प्रमुख ऊर्जा स्रोत क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपने लगाते चलेगा। आपको बताना है कि आहार में सबसे प्रमुख ऊर्जा का स्रोत क्या है, ये आपको बताना है। तो प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर हम सी ऑप्शन के साथ में यहाँ पर जाने वाले हैं। और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट यानी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो 4 कैलोरी ऊर्जा यहाँ पर होती है। यहाँ ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वहीं वसा में भी पूछा जाता है। तो 1 ग्राम में यहाँ पर 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा होती है। ये भी आप यहाँ पर ध्यान से देखते हैं चलिए, कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। अगर हम यहाँ पर प्रोटीन के बारे में, तो हमने आपको पहले बताया कि प्रोटीन कोशिकाओं की वृद्धि में भी सहायक होता है और यह हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में गैसीय संवेदन का काम करता है। प्रोटीन एंटीबॉडीज के रूप में भी शरीर की सुरक्षा में भी सहायक होता है। वहीं विटामिन के बारे में भी हमने आपको बताया कि विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है और वहीं यहाँ पर वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन के। यहाँ पर ये भी आप ध्यान से देखते हैं चलेगा। तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते हैं चलिए, आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर व्याख्या हम पहले देखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। चावल, गेहूँ, आलू आदि इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत भी पूछे जाते हैं, ये भी आप ध्यान से देखते हैं चलिए, आइए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बाल श्रम यानी कि चाइल्ड लेबर किस अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देगा पोस्को, आरटीई, बाल श्रम निषेध अधिनियम या किशोर न्याय अधिनियम। आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लगाते चलना है। आपको बताना है कि बाल श्रम किस अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित है। तो ये यहाँ पर प्रतिबंधित है बाल श्रम निषेध अधिनियम के द्वारा। तो सी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। बाल श्रम नाबालिगों से मजदूरी कराना को बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 के तहत गैर कानूनी घोषित किया गया है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही होगा, बाल श्रम निषेध अधिनियम। आगे बढ़ जाते हैं अपनी क्लास के अंतिम क्वेश्चन की और ये फ्रेंड्स आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। वस्त्रों को संग्रह करने से पहले क्या सावधानी आवश्यक है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देगा आयरन करना, या यहाँ पर नमी रहित स्थान चुनना, धोना नहीं, या यहाँ पर प्लास्टिक में बंद करना। इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए। आज का सेशन आपको हमारा कैसा लगा उसके बारे में भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आप हमारी क्लास को, ताकि और भी बच्चों को उसका फ़ायदा हो सके। हम बस चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप सभी अपना सिलेक्शन लो और आप अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर यहाँ पर कर पाओ।